हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर आपकी पाइसिस में पड़ता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून। ओके, तो पाइसिस मैं आपको पहले ही बता दूं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं इस वीक। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं, आपके लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, लेकिन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं इस वीक। बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साइन जो मौजूद हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। ये साइन यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी अर्थ साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो लेट्स सी स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जेमिनी, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, ये काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब वाटर साइन तो भरा पड़ा है यहाँ पे। स्पेसिफिकली पाइसिस यहाँ पे, क्योंकि आपकी रीडिंग है ऑब्वियसली। एक्वारियस एंड जेमिनी भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है। ओवरऑल एनर्जी है आपकी द मून, यानी कि आप अभी जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें अभी इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन्ड या ड्रॉन्ड फील करते हैं। ठीक है, आप अभी इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, मैं ये देख रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हैं अपनी इस रिलेशनशिप में। काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी आपकी एक्चुअल कन्वर्सेशन इस पर्सन के साथ हुई ही नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये स्थिति और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो बेटर है कि आप दोनों एक दूसरे से बातों को साझा करें और बातों को करें बेसिकली एक दूसरे के साथ, और पता करें कि क्या इशू हैं। कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है आपके इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि एक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स इसी चीज़ को दिखा रहा है कि एक फास्ट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आ सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों में थोड़ा इमोशनल डिस्टेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ये इमोशनल डिस्टेंसेस ज़्यादा देर के नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में होना, क्योंकि यही आगे डिसाइड करेगी कि आपका रिलेशनशिप कैसा जाएगा आगे के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर वो है आपका खुद का कार्ड, हैंगमैन। हैंगमैन यहाँ पर एक एनलाइटमेंट का कार्ड है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्चुनेट डिले है। बेसिकली ये जो कन्वर्सेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक डिले से हो रहा है, लेकिन ये डिले एक्चुअली फॉर्चुनेट है आपके लिए। ठीक है, बिकॉज आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा अपने आप में झांकने का, अपने अंदर से जो आपकी अंतर्मन की आवाज़ है उसको सुनने का, और चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक नए पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं अपनी लव लाइफ को, और उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लेंगे। तो यहाँ पर डिसीज़न लेना है आपने एनलाइटेंड होकर के लेंगे, लेकिन अभी आपको बाकी है कुछ टाइम, बिकॉज़ आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस की कमी है, कुछ क्लैरिटी की कमी है। तो आप अपने आप के अंदर की क्लैरिटी को तो जान ही सकते हैं, तो वो आप जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हैंगमैन एनर्जी से। जहाँ तक की बात है दूसरे पर्सन के बारे में जानने की, तो
आप उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं अपने एक्सटर्नल सोर्सेज से, ठीक है। तो ये सोर्सेज सोशल मीडिया भी हो सकता है, और हो सकता है आप डायरेक्ट कॉलिंग या उनके बिहेवियर से, उनके दोस्तों की तरफ से काफ़ी चीज़ें आप इनके बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो आप उनको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं आगे आपके साथ, वो कितने सीरियस हैं, ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आप जान भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर जजमेंट कार्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आने वाला है। बिल्कुल ज़ीरो से ये रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल ये रिलेशनशिप आपके एक पास्ट पर्सन के साथ ही है, जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका रिकन्सिलिएशन है, और ये रिलेशनशिप अगर डेड एंड पे था तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बिल्कुल नई शुरुआत हो सकती है, एक बिल्कुल नए तरीके से एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी इसी रिलेशनशिप की, ठीक है। तो एक तरह से रेजरेक्शन हो रहा है आपकी इस रिलेशनशिप का वापस से। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। वैसे आपकी दिली इच्छा है कि ये रिलेशनशिप रिजरेक्ट हो जाए, क्योंकि रेजरेक्शन के लिए आप हमेशा विशेष करते रहते थे अपने हायर पावर से, अपने गॉड से। मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप के रिकन्सिलिएशन के दुआएं मांगते रहते थे। तो आज के टाइम में या इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों बहुत करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और आपके बीच में जो है रिलेशनशिप वापस से ग्रो कर रहा है, और आपकी जो दिली इच्छा है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे द स्टार से। तो विश फुलफिलमेंट आपकी है इस वीक में, काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर आर्कानाज आए हैं, 1 2 3 4 5 मेजर आर्काना हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। आपको बहुत खुशी फील होगी, बहुत अकम्पलिश्ड फील करेंगे आप इस रिकन्सिलिएशन के बाद। एक विक्ट्री आपको एक्चुअली एक विक्ट्री की तरह फील हो रहा है। ये सब चीज़ें एक्चुअली आप विक्टोरियस फील करेंगे, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ की दरकार करते थे कि इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, और ऐसा विश कम ट्रू ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ इस वीक में, मुझे दिखाई दे रहा है। और आप काफ़ी खुश मिजाज रहेंगे इस टाइम में। आपको उनसे वही एडमायरेशन, वही जो एक अटेंशन वगैरह मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपको देंगे इस वीक में। मुझे दिख रहा है कि आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे ये वीक। और आपका जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत क्लोज बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस बॉन्ड को एक्चुअली आप डिनाई नहीं कर सकते, ना ही आप ना ही वो पर्सन खुद, ठीक है। तो क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डेफिनेटली ये ऐसा बॉन्ड है जिसे आप इस वीक में पक्का महसूस करने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको, ये सोल लेवल का कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि इंटीमेसी भी मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए। अगर आप कमिटेड हैं तो मुझे यहाँ पर इंटीमेट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यहाँ पर पैशनेट न्यू बिगनिंग आते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी ऑलरेडी आपकी ये लव लाइफ जो है पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। जो स्पार्क की आपको उम्मीद थी वो स्पार्क आपको मिल जाएगी इस रिलेशनशिप में, वो किक आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगी जो आपको जिसकी चाहत थी आपको, ठीक है। तो एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपका आउटकम निकाल देते हैं। प्लीज़ गिव मी आउटकम फॉर पाइसेस दिस वीक। द फूल, बिल्कुल नई शुरुआत है, लेकिन आप इसको काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहे थे। आप बिल्कुल यहाँ पर मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी वुंडेड थे राइट नाउ, बट अब ये एक नई शुरुआत ऑलरेडी आ चुकी है द फूल एनर्जी से। तो अब आपको इस स्थिति में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो द फूल एनर्जी से आप बिल्कुल यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मुझे
एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट की सारी प्रॉब्लम्स को भुला करके, आपके दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई थी पास्ट में, जो आपको हर्ट करती थी, वो सारी चीज़ें भुला करके आप एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। एक मुझे दिखाई दे रहा है एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।